सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर है बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार और इस समय की साथियों बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं कि नया गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और वो हुआ साथियों, सर्विस रूल दोबारा से जारी किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक बार जो सर्विस रूल आपके 5/8/2025 को अब जिस जो आपकी फाइनल एसओपी जिसको बोला गया था, वो जारी कर दी गई थी। क्या बदलाव हुआ है नए सर्विस रूल में? डीए इंक्रीमेंट में क्या बदलाव किया गया है, या दोबारा से क्यों जारी किए गए हैं आपके जॉब सुरक्षा के सर्विस रूल? ये सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल इसी समय देने वाले हैं साथियों। और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए लेके आए हैं। बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको समय समय पर बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मिलती है और जॉब सुरक्षा को लेकर हम साथियों हर छोटी से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए हैं। और आज जो अपडेट है साथियों, बिल्कुल नया गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो हुआ है सर्विस रूल को लेकर, जो कि जॉब सुरक्षा के लिए 5/8/2025 को पहले ही जारी हो चुके हैं। अब दोबारा से जो गजट नोटिफिकेशन क्यों हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी, और जो नए सर्विस रूल जो दोबारा से जारी हुए हैं, क्या उसमें कोई बदलाव किया गया या सेम के सेम दोबारा जारी किए गए हैं, किस कारण से वो दोबारा जारी करने पड़े, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा सरकार गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और बिल्कुल आज ही ये गजट नोटिफिकेशन हुआ है, जिसकी तारीख आप चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़, वीरवार दिनांक 21 अगस्त 2025। और हिंदी में ही ये जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। आप देख लीजिए साथियों, अधिनियम कुछ नहीं है, अध्यादेश कुछ नहीं है, प्रयोजन विधान है। अधिसूचना संख्या जो दी गई है 21 अगस्त 2025, और संख्या दी गई है साथियों 3029 से लेकर 3040 तक इसके पूरे पेज हैं। और हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता नियम 2025 केवल हिंदी में। और साथियों, आप सभी को जानकारी दे दें कि जो अब आपके सर्विस रूल जारी हुए हैं उसकी हिंदी कॉपी जारी की गई है। यहाँ पर साथियों क्या नया बदलाव हुआ है इसके बारे में एक बार आपको अलग से सूचना दिखाते हैं। और आप देख लीजिए, भाग संख्या 3, हरियाणा सरकार मानव संसाधन विभाग अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 2025, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 का 17 की धारा 10 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार के राज्यपाल इसके द्वारा अधिनियम के अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा के निबंधन एवं तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात यानी साथियों, ये नियम बनाए गए, पूरा आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यानी हम जानने की कोशिश करें साथियों क्या कोई बदलाव हुआ है या दोबारा से जो कॉपी है वो जारी की गई है, और किस कारण से ये दोबारा कॉपी जारी की गई है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता, फाइनल रूल आपके 5 अगस्त 2025 को जारी हो चुके हैं। तो ये हिंदी में बिल्कुल दिया गया, ये आप सभी को पहले ही पता है। ये नियम हरियाणा संविदात्मक सेवा की सुरक्षा कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता नियम 2025 कहे जा सकते हैं। यानी इनका नाम साथियों, संक्षिप्त नाम आपको बताया, पहले भी हमने बताया था। ये नियम 5 अगस्त 2025 से लागू हुए समझे जाएंगे। यानी आपकी जो क्वालिफाइंग डेट है 5 अगस्त 2025 ही यहाँ पर दी गई है। इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अनुचित अपेक्षित न हो, अधिनियम में अभिप्राय है हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024, और ये 2024 का 17 साथियों जो विधानसभा में रखा गया था वो एक्ट है। अनुकूलन से अभिप्राय है इन नियमों के संकलन अनुकूलन यानी अनेक्जर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। सुरक्षित कर्मचारी से अभिप्राय है ऐसा संविदात्मक कर्मचारी जिसे इस अधिनियम के अधीन सेवा की सुनिश्चितता का लाभ दिया गया हो। पात्रता का मापदंड चेक कर लीजिए साथियों एक बार। यहाँ संविदात्मक सेवा के किसी भी वर्ष को इस अधिनियम के अधीन सेवा की सुनिश्चितता का
लाभ देने के दौरान अनदेखा नहीं किया जाएगा। जहां सुविधात्मक सेवा आंशिक रूप से निम्न पद पर और आंशिक रूप से उच्च पद पर थी, बेशर्त उस वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिन का पारिश्रमिक प्राप्त किया हो। यानी ये 240 दिन वाला जो पात्रता का मापदंड है उसके बारे में बताया गया साथियों। और इसमें जो अलग अलग से पॉइंट अयोग्यताएं, यानी जो पहले आपके सर्विस रूल जारी हुए थे उसमें सेम बिल्कुल वही बात बताई गई थी। कोई भी कर्मचारी यदि एक पत्नी के जीवित रहते हुए या एक पति के जीवित रहते हुए कोई पत्नी दोबारा से विवाह करती है तो वो इस जॉब शिक्षा के लिए अपात्र माना जाएगा। उसकी जॉब शिक्षा तुरंत प्रभाव से खारिज कर दी जाएगी। जिससे पति पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या लव रिलेशनशिप में नहीं रहा जा सकता, इस नियम अधिनियम के अधीन सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। यानी भाई उनको जॉब सुरक्षा लाभ बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद साथियों समक्ष पद सुनिश्चित करने हेतु, यानी यहाँ पर साथियों समुचित प्राधिकारी सक्षम पद को सुनिश्चित करने के दौरान निम्नलिखित रीति का पालन करेगा। अर्थात यदि सक्षम पद की पहचान सहज की हो जाती है तो संबंधित संगठन, तो साथियों यहाँ तक सभी बातें बिल्कुल बराबर है। एक एक करके साथियों यहाँ पर हम आप सभी के लिए बड़ी अपडेट लेके आ रहे हैं कि जॉब सुरक्षा के जो सर्विस रूल जारी हुए क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है या दोबारा से जारी हुए हैं। जहां तक हम देख पा रहे हैं साथियों, एक एक करके हम लास्ट पे चेक करेंगे। ये अनेक्जर आपका ए है साथियों, जिसमें आपकी सेवा की सुरक्षा की गणना की जानी है। अलग अलग से जो पॉइंट है यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद साथियों आपका जो अनेक्जर यहाँ पर बी है वो दिया गया है, जिसमें प्रेषक वगैरह जो नाम है वो दिए गए हैं। आपकी सर्विस कैसे काउंट की जाएगी जब आप अलग अलग से पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो आपका एक्ट है वो सेम का सेम वही पारित किया गया है। जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ तक बिल्कुल वही जानकारी है जो आपके 5 तारीख को पारित किए गए थे। केवल फर्क इतना है साथियों कि अब जो आपका एक्ट है वो हिंदी वर्णन करके आपका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये सरकार का नियम होता है साथियों कि जो कॉपी दोबारा से जारी की जाती है उसको भी एक गजट नोटिफिकेशन में लिया जाता है और उसी डेट को जो दोबारा से उसका गजट नोटिफिकेशन होता है वही डेट दी जाती है। तो साथियों आपके जो सर्विस रूल है वही रूल फाइनल है जो आपके 5 तारीख को जारी किए गए थे। वो जो अंग्रेजी भाषा में कॉपी थी उसकी, अब ये हिंदी भाषा में आपके सर्विस रूल जारी कर दिए हैं ताकि अच्छे से सभी को समझ में आए। ये सरकार की प्रक्रिया होती है साथियों। कोई भी गजट नोटिफिकेशन होता है उसकी हिंदी में कॉपी आती है, उसके बाद पहले इंग्लिश में कॉपी आती है, उसके बाद हिंदी में। और आप सभी ने देखा होगा जब भी आपका एक्ट बना था उसमें भी आपके बार बार हिंदी और इंग्लिश की कॉपियां बार बार जो है प्रस्तुत की गई थी। अब लगातार साथियों आप सभी के जो भी जॉब शिक्षा संबंधी मैटर है वो अब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि अब फाइनल आपकी जो हिंदी कॉपी है वो भी जारी कर दी है। जो साथी कह रहे थे कि अब अभी जॉब शिक्षा रूल फाइनल, ये फाइनल रूल ही है साथियों, कोई बदलाव नहीं किया गया। फिलहाल जो डीए था वही डीए मिलेगा, इंक्रीमेंट था इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे जॉब शिक्षा पहले आपकी काउंट करनी थी वही तरीका आपका यहाँ पर आपके रेम्युनरेशन यानी सैलरी कैसे फिक्स करनी है वही तरीका रहने वाला है। इसके अलावा साथियों पूरे हिंदी में वर्णन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। बिल्कुल सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन लेके आए साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले साथियों। टेलीग्राम ग्रुप से ही हमें सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती है। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।